नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे गेम खेलने से कोई दिक्कत नहीं, तुम खेलो, बस आधे घंटे खेलो, 1 घंटे खेलो, वैसे दिक्कत तो 10 मिनट के गेम से भी है। आप लोगों से सवाल डिस्कस करने में मुझे थोड़ी सी शर्म सी आ रही है, क्योंकि ये सवाल एक बेचारे बाप का है और आप लोग वो हैं जिसकी वजह से बाप को परेशानी हो रही है कि कैसे YouTube वीडियोस का और गेम्स का एडिक्शन अपने बच्चे को, जिसको हो गया है, उसको बहुत जेंटली, बहुत प्यार से हम समझा सकें। ख़ास तौर से ऐसे बच्चे के साथ जो आपसे झूठ बोलना शुरू कर चुका है अपने एडिक्शन के बारे में। आज से 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी अगर आप आज देख पाते, लेकिन आप कहाँ से देख पाएंगे? आप लोग तो दिन भर वहाँ रहते हैं, क्लाउड में रहते हैं, 7वें आसमान में रहते हैं। आप लोग बताइए, आपको कैसे प्यार से समझाया जाए कि मोबाइल से दूर रहो बेटा, ज़िंदगी में कुछ कर लो बेटा। इसके बारे में मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, आपको नहीं समझा सकता हूँ कि अगर मोबाइल, खैर गेम की तो मुझे आदत नहीं पड़ी है, मोबाइल को यूज़ करिए प्रोड्यूस करने के लिए बजाय कंज्यूम करने के लिए, अगर यूज़ ही करना है तो। लेकिन उस बच्चे को कैसे समझाएंगे जो बच्चा झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है बच्चा? घर वाले यूज़ नहीं करने दे रहे, लोग फोर्स कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो डांट से बचना चाहता है। घर वाले लिमिटेड टाइम दिए हैं और बच्चे को उससे ज़्यादा टाइम चाहिए खेलने के लिए। बच्चे को और ज़्यादा खेलना है, घर वालों ने कम टाइम दिया है। अच्छा ये बताइए, सच बताइएगा, कितना अमाउंट ऑफ वॉचिंग वीडियो और प्लेइंग वीडियो गेम इज़ ओके, इज़ सेफ? गेम सेफ नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, कितना देर तक? अच्छा, कौन सा आदमी है जिसको एडिक्शन कभी नहीं हो सकती? क्योंकि मैं अपने बच्चे को वही बनाना चाहता हूं जिसको कभी किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं हो सकती। मैं बनाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बन जाए वैसा। मैं खुद भी ऐसे बनना चाहता हूं। जब तक हम खुद क्लियर ना हो। नहीं, तो कौन सा आदमी है जिसको किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती? जो अपने में क्लियर होगी, जो अपने में क्लियर हो या अपने में सेटिस्फाइड हो कंप्लीटली। क्लियर तो पता है हम लोगों को कि भाई मोबाइल फ़ोन गलत है, आदत पड़ जाती है, लेकिन जिसको मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा आनंद मिल रहा है बैठ करके अपने सांस पे ध्यान देने में, जिसका माइंड अपने ही थॉट्स को, अपने इमोशंस को पकड़ने में डोपामिन रिलीज़ कर रहा है। जैसे ही मैंने आपको देखा, मेरे मन में कुछ थॉट आया, गुस्से वाला थॉट आया, उस गुस्से वाले थॉट को मैंने हीरो की तरह पकड़ लिया। जैसे नहीं गुंडे पुरानी फिल्मों में गुंडों को हीरो मारता था और हीरोइन को बचा लेता था, ऐसे ही मैंने आपके साथ अपने मन के अंदर में दोस्ती कर ली, अपने मन के गुंडों को, अपने वायलेंट थॉट्स को बाहर निकलने से पहले बचा लिया। जिसको इन सब प्रोसेस में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, मज़ा आ रहा है, उसको किसी गेम की, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मोबाइल फ़ोन केवल एक्सप्रेशन ऑफ हिज इनसाइट होगा। लेकिन उससे पहले ये भाई साहब को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा आपसे झूठ बोल रहा है, सबसे पहले तो उसके डर को देखिए। आपसे डरे ना, वो आपसे डर रहा है। दूसरी चीज़, आप मत डरिए। आप डर रहे हैं कि अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या गेम खेलता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप नहीं डरेंगे तब आप देख पाएंगे क्या हो रहा है। उस बच्चे के साथ आपकी दोस्ती तभी हो पाएगी जब उसके इमोशंस और उसके थॉट्स आपके इमोशन और आपके थॉट्स से मैच करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, इमैच्योर है। आपके पास अपना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस दिन आप उस बच्चे को समझ पाएंगे जैसा वो बच्चा अपने आप को समझता है, उस दिन आप अपनी बात उस तक ट्रांसफ़र कर ले जाएंगे। आप दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। फ़िलहाल आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे मालिक और नौकर का, कि मेरे घर में ये रूल्स है, ये तुम्हें फॉलो करना है। अच्छा मालिक, वो जब तक रिश्ता नहीं ठीक होता, क्योंकि आपका बेटा आपका नौकर नहीं है। उसने पिछले जन्म में ओवेरियन लॉटरी जीत ली है, अब आप कुछ नहीं कर सकते।
ये उसको भी पता है। आपका डर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी डर को ओवरकम करने के लिए वो झूठ बोल रहा है। एक ऐसा गेम जो आप दोनों को हैबिट में डाल रहा है इस गेम को खेलने के लिए। जिन घरों में बाप बेटा, माँ बेटा, मियाँ बीवी, फर्स्ट रिलेटिव्स, इन लोगों के बीच में गेम चलता है ना, मारने और बचने वाला गेम, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग गेम होता है। उसकी आदत पड़ती जाती है। अभी आज मैं चला जाऊँ अपने गांव में तो वो गेम चालू हो जाएगा। वहाँ से जो लोग भी मेरे पुराने रिश्तेदार हैं वो मुझसे कुछ बोलना शुरू करेंगे, उस बोलने में कुछ ब्लेम होगा, मैं बचूंगा, फिर वहाँ से भाग जाऊँगा या तो मैं झूठ बोलूँगा। वो सब गेम ब्रेन के लेवल का गेम है। लेकिन इस घर में मैंने उसको ख़त्म कर दिया। वो नो गेम अलाउड इन दिस हाउस। जो भी बच्चा जो कुछ भी कर रहा है मैं उसको करने देता हूँ और उस पर अग्री करता हूँ, तब जाकर के बच्चे मुझे बताते हैं वो क्या कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, पता है, दो लोग आपस में मिलते क्यों हैं? नेचर क्यों मिलाती है? एक बाप को एक बेटे के साथ क्यों मिलाती है? क्या नेचर किसी आदमी से कुछ काम नहीं करा सकती? उसको बाप चाहिए, बेटे को सुधारने के लिए बाप चाहिए। बाप को सुधारने के लिए बेटा भी चाहिए। सुधारने का खेल नहीं है। आपको पता है ना धरती क्या है? भूल गए? ये धरती क्या है? कौन सी भूमि है? आपका वाइवा हो जाए ना जनोगा का, फेल हो जाएंगे आप। कर्म भूमि, भोग भूमि। गीता का आंसर यहां जनोगा में डालेंगे आप। भोग भूमि और ज्ञान भूमि, इन दोनों में से एक नहीं है और एक है। भोग भूमि क्या होता है? मेरा बेटा पैदा हुआ है, वो मेरी सेवा करेगा कमा करके, ये भोग करना है। ये धरती भोग भूमि नहीं है। क्या है? ज्ञान भूमि। आपका बेटा आपको सिखाने आया है और आप अपने बेटे को यूज करके खुद को समझिए, अपने इमोशंस को समझिए। अगर आपकी प्रेजेंस में आपके बेटे को झूठ बोलना पड़ रहा है तो और ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा। खैर उन्होंने तो पूछा ही ये चीज़, कैसे मैं और पोलाइट हो जाऊं? देखकर, जिस समय आपका बेटा मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, या जिस समय उसने झूठ बोला है, उस समय पता है कैसे मालूम पड़ेगा आपको और पोलाइट होना है? आप तो अपने जान से बहुत पोलाइट हो चुके हैं, और पोलाइट कैसे हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन से कुछ सीखिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और एक्टिंग करिए पोलाइट होने की। बेटा, बेटा, प्यारे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको देखना होगा आपके पोलाइटनेस में धोखा है कि जब आप अंदर से पोलाइट नहीं होते, अंदर से गुस्सा आ रहा है, पता है जिस समय अंदर से गुस्सा आ रहा होता है उस समय सबसे पोलाइट चीज़ क्या होती है? नकली पोलाइटनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली पोलाइटनेस क्या होती है? नहीं, एक्सप्रेस द ट्रूथ कि बेटा मुझे दिमाग खराब हो रहा है, मेरे सामने गेम मत खेल, मैं सर फोड़ लूंगा। ट्रूथ बोलिए उसको। हम लोग दिखाते नहीं बेटा मुझे तुम्हारे गेम खेलने से कोई दिक्कत नहीं, तुम खेलो, बस आधे घंटे खेलो, 1 घंटे खेलो, वैसे दिक्कत तो 10 मिनट के गेम से भी है। मन तो करता है उस गेम की कंपनी को खत्म कर दो, केस कर दो उसके ऊपर, क्योंकि वो 1 सिगरेट चाहे 100 सिगरेट सारे के सारे बराबर है। गेम मतलब सिगरेट है। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म या वीडियोस का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। अगर कोई कहता नहीं बड़ा एजुकेशनल है सर, आप एक वीडियो देख लीजिए टेड पर, जैसा आपने कहा अभी टेड टॉक देख रहे हैं तो बड़ी ज्ञान की चीज़ है, और उसी चीज़ को किताब में पढ़िए। बताइए किसमें ज्ञान मिल रहा है आपको? आगे की जनरेशन में 2 टाइप के लोग होंगे, जैसे आज भी हैं। कुछ लोग अनपढ़ जो किताब नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग जो पढ़ पाते हैं। आगे ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग हैं जो किताब को पढ़ पाते हैं और कुछ लोग हैं जो खाली वीडियो देख पाते हैं। लेकिन वो सारी बातें आपको अपने बच्चे के साथ बैठ करके तभी डिस्कस कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे जब वो रिसीव करने को रेडी है। उसको नहीं चाहिए आपकी लेक्चर्स, उसको आपसे दूर रहना है क्योंकि आप झूठ दिखा रहे हो उसको। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले अपना गुस्सा शांत करिए, 3 स्टेप करिए,
उस बच्चे के साथ बैठिए, क्या चीज़ है जो वो स्ट्रगल कर रहा है। आप हो सकता है उसको किसी करियर में घुसेड़ना चाहते हैं, आपके अंदर में उसके लिए कुछ उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों को हटाइए, बिकॉज वो लाइव इंसान है। आप जाके वो पिक्चर देखिए, गुड विल हंटिंग, कमाल की मूवी। अगर किसी बाप को काउंसलिंग सीखनी है, किसी भी इंसान को काउंसलिंग सीखनी है, तो उससे अच्छी पिक्चर नहीं है। उसमें एक बच्चा है जो जीनियस है, लेकिन इतना बदतमीज़ है कि उसको नहीं बनना है, मैथमेटिशियन नहीं बनना है, और वो मैथमेटिक्स का जीनियस है। और उसको भेजा गया, ज़बरदस्ती कॉलेज भेजता है काउंसलर के पास कि उसको समझाओ बुझाओ कि जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो जीत सकता है, और मेरा स्टूडेंट बनेगा तो मेरा भी नाम होगा। लेकिन जाकर उसने उसको समझाया, तुझे जो करना है वो कर बेटा। हमारी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़, डिससेटिस्फैक्शंस, कमियों को हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारे आसपास के लोगों पे, जो हमसे सबसे नज़दीक हैं। आपको जो बनना है करिए, आपको नहीं खेलना है वीडियो गेम मत खेलिए, आपको वीडियोस नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन उस बच्चे के साथ रहिए, उसके साथ अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करिए। दोस्ती होती नहीं है, दोस्ती करनी होती है। तब आपको पोलाइट नहीं होना पड़ेगा, तब अपने आप स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें।